क्या हुआ है मुझे? सच सच बताइए डॉक्टर, क्या हुआ? तुम्हें मल्टीपल इन्फार्क्शन मतलब जबरदस्त दिल का दौरा पड़ा था। जबरदस्त मतलब कितना जबरदस्त? बहुत ही सीरियस था। तुम किस्मत से बच गए हो। इस वक्त तुम्हारी हालत ऑपरेशन करने लायक नहीं है, नहीं तुम्हें ऑपरेशन ही कर देता। वैसे भी इस ऑपरेशन में बचने के चांसेस 50-50 हैं। खैर, तुम आराम करो। देखिए, मेरे ख्याल से अब इन्हें अकेला छोड़ दीजिए, इन्हें आराम की जरूरत है। प्लीज आइए, प्लीज। देखिए, अगले 24 घंटों में कुछ भी हो सकता है। अब मेरे जीने के चांसेस बहुत ही कम है। नहीं, लेकिन मैं मरना नहीं चाहता। मुझे वो दरवाजा खोलना ही पड़ेगा। अब वही मुझे बचा सकता, लेकिन क्या ऐसा करना ठीक होगा? जो भी हो, मुझे वहां जाना ही पड़ेगा मुझे वहां। पापा, ये क्या हो गया? अब आपको ठीक होना ही है, आपको ठीक होना ही पड़ेगा। तुम चिंता मत करो बेटी। मैं मरूंगा नहीं। पापा नहीं, क्या पापा? मुझे घर जाना है। तुमने सुना है, ये ऑपरेशन में बचने का कोई चांस नहीं है, लेकिन मेरे पास एक तरीका है जो कभी फेल नहीं होगा। मैं घर जा रहा हूँ। मेरे पीछे कोई नहीं आएगा। मामा समझा रहा पापा को। डॉक्टर, नहीं विनीत, नहीं। पिछले कई दिनों से ये कमरा बंद पड़ा है। इसे अगर खोलोगे तो क्या होगा? इसका अंजाम तुम इससे पहले भी जान चुके हो। क्या तुम भूल गए? पहले तुम एक बहुत ही मामूली चोर थे, और इस कमरे के अंदर जो भी है उसी ने तुम्हें आज बहुत ही मालदार आदमी बना दिया है। इसे अगर दोबारा खोलोगे तो उसका क्या अंजाम होगा? क्या तुम उसे झेल पाओगे? याद करो विनीत, याद करो जिस दिन तुम चोरी करने गए थे। याद करो वो दिन। वाह, घर में तो कोई भी नहीं है। क्या बात है, माल भी बहुत सारा पड़ा लगता है। क्या बात है, वाह, टीवी। और ये क्या है? ये तो 2 in 1 लगता है। चलो अपना काम कर लेते और निकल लेते यहाँ से जल्दी से। कौन है यहाँ पर?
मैंने तो समझा था कि घर में कोई नहीं है, लेकिन लेकिन अब तूने मुझे देख लिया है, तो अब तुझे मारने के अलावा मेरे पास दूसरा कोई चारा भी नहीं है। नहीं 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 नहीं, तुम्हें जो भी चाहिए वो ले जाओ, लेकिन मुझे मत मारो प्लीज। लेकिन तूने मुझे देख लिया है, अब तू मुझे बाद में पहचान लेगा। नहीं 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 नहीं, मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगा, मुझे मत मारो प्लीज, जो चाहिए वो ले जाओ। देखो, मैं तुम्हें एक ऐसी चीज देता हूँ जिससे तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, तुम्हें फिर चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कौन सी चीज है वो? चल बता। वो देखो। कहाँ है? वो देखो। दिखा, चल दिखा। वो देखो, दिखा। हाँ दिखा दो, वो बॉक्स देखो, ये बताओ चीज। ये बक्सा मैं तुम्हें दे दूंगा। क्या ये? हाँ चल, हाँ दिखा, क्या इसमें? बोल, क्या है इसमें? ये बक्सा है। हाँ, ये तो मैं भी देख रहा हूँ। हाँ, इसमें एक शीशा है। क्या? और माचिस की कुछ तीलियां हैं। जब तुम एक तीली जलाकर शीशे के सामने लाओगे, तो उसमें तुम्हें एक आदमी दिखाई देगा। अच्छा, आदमी दिखाई देगा? हाँ, आदमी दिखाई देगा। वो तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर देगा। अच्छा, अगर ऐसा है तो तुम अपनी ये 2 टांगे क्यों नहीं मांग लेते? नहीं 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 नहीं। क्यों? मैं इससे और कुछ नहीं मांगूंगा। हाँ? नहीं मांगूंगा। क्यों? नहीं मांगूंगा। अच्छा ठीक है, मैं अभी देखता हूँ तुम झूठ बोल रहे हो सच बोल रहे हो, अभी पता चल जाएगा। मैं एक तीली जला के देखता हूँ। नहीं 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 नहीं। क्यों नहीं? मेरे घर में नहीं, तुम इसे अपने साथ ले जाओ, और भी जो भी चाहिए वो ले जाओ, लेकिन एक बात ध्यान से सुनना। क्या? ये बक्सा सिर्फ उसे ही दिया जाता है जिसे इस बक्से के बारे में पूरी जानकारी है। जैसे मैंने तुम्हें बताया है। और जो कोई भी ये बक्सा नष्ट करना चाहेगा, वो खुद नष्ट हो जाएगा। अल्लाह दिन का चिरा। कोई बात नहीं, देखने में क्या भाई। जब तुम बक्से को खोलोगे तो तुम्हें एक शीशा दिखाई देगा और माचिस की कुछ तीलियां, उसमें से एक तीली जलाना। चल दिखा दे अपना कमाल। आज समय का आदमी। ये कौन हो तुम? आगे बढ़ने से पहले ये बात अच्छी तरह सुन लो। मौत को रोकने के अलावा हर इच्छा पूरी की जाएगी। इस आईने को नष्ट नहीं किया जा सकता। इसे नष्ट करने वाला खुद नष्ट हो जाएगा। ये उसी को दिया जा सकता है जो इन बातों को अच्छी तरह समझ सके। अब बताओ विनीत, क्या चाहिए तुम्हें? लेकिन इतना याद रखना कि तुम जीवन और मौत के चक्र को रोक नहीं सकते। मुझे पैसा चाहिए, दौलत चाहिए, बहुत सारी दौलत चाहिए। तुम दे सकोगे मुझे? पागल पागल वही मांगा जो सब मांगते हैं। पागल पागल। ये कहाँ चला गया? अभी अभी मैंने यहाँ नहीं, वो ज्यादा पी लेने की वजह से मैंने कोई सपना देखा हो। ज्यादा नहीं पीनी चाहिए। ये ज्यादा पीने की वजह से मुझे ये जिन विन कुछ नजर आते। हाँ, मेरे ख्याल से अभी
मुझे सो जाना चाहिए। अरे ये कोई सपना नहीं है, ये तो सच्चाई है, सच्चाई। हेलो, आज जरा प्रेरणा को बुलाना प्लीज। हाँ, मैं विनीत बोल रहा हूँ। हाँ प्रेरणा, विनीत बोल रहा हूं। हाँ हाँ, सब ठीक है। सुनो, तुम और पल्लवी यहां चले आना। नहीं भाई, मजाक नहीं कर रहा हूं। आजकल शराब भी नहीं पी रहा हूं। बिजनेस शुरू किया है, अच्छा निकल पड़ा है। हाँ, और सुनो, आते वक्त वो 3rd क्लास से मत आना, 1st क्लास से आना, 1st क्लास, और वो भी एसी। हाँ हाँ, मैं इंतजार करूंगा आज। पिछले महीने आए भूकंप से लोग अभी संभल नहीं पाए थे कि गढ़वाल के चमोली जिले में कल रात फिर से भूकंप आ गया। जान माल को नुकसान का कोई मुआवजा अभी तक नहीं लगा सका। 35 रुपए सरकार ने पूरे जिले में बहुत बड़ा हाथ मारा है, बहुत फोन कर रहे हैं। खाने पीने का सामान आजकल अपन चोर नहीं रहा, समझा ना? बिजनेस शुरू किया है। लंबों में ऐसे कल ही रात एक भारी ऐसा ही बम पूछूं। विस्फोट से और तू होता कौन है पूछने वाला है? पैसा दिया ना तेरे को पूरा, आगे रख ले, टिप समझ। अस्पताल पहुंचा दिया गया है। आज शहर के संवाददाता वाईपी दत्ता के अनुसार पुलिस को अभी तक कल रात कोलाबा में हुए डायमंड मर्चेंट सेठ जगमोहन के कत्ल के बारे में कोई सुराग नहीं मिला है। घर बंद था और कातिल अंदर कैसे घुसा, पुलिस अभी तक इस बात से हैरान है। सेठ जगमोहन के घर से 30 लाख रुपए नगद गायब है। 30 आस लाख? पड़ोस वालों से पूछताछ जारी है अरे, और बताया जाता है कल रात को मुझे भी तो 30 लाख ही मिले थे। कहीं ये वो पैसे तो नहीं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं। कहाँ हो तुम? कहाँ हो? सामने आओ, आओ सामने। बताओ तुम्हें क्या चाहिए विनी? मुझे बता, कुलाबा में हुए सेठ जगमोहन दास के कत्ल से तुम्हारा कोई वास्ता है? ये सारे पैसे चोरी के? हाँ, ये सब वही से तो लाया हूं। तुमने किसी का खून किया है? देखो, मैं ना तो कोई चीज पैदा कर सकता हूं और ना ही मिटा सकता हूं। मैं सिर्फ इतना कर सकता हूं कि कहीं से लिया और कहीं पे दिया। तुम्हें पैसे चाहिए थे ना? मैंने उस आदमी से लाकर तुम्हें दे दिए, बस। मतलब मेरी इच्छा पूरी करने के लिए तुमने एक आदमी का कत्ल किया? यही तो इस खेल का नियम है। तुम्हारा फायदा तो किसी और का नुकसान। जब भी तुम कुछ पाओगे तो किसी और को उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। नहीं, मैं तुमसे कभी कुछ नहीं मांगूंगा। इस बक्से को खत्म कर दूंगा मैं। ना, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम और तुम्हारा परिवार
सब खत्म हो जाएगा। तुम इस बक्से को और मुझे खत्म नहीं कर सकते। चाहो तो किसी और को दे सकते हो। नहीं, मैं किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगा। इस बक्से को मैं अपने पास ही रखूंगा, लेकिन इसका कभी इस्तेमाल नहीं करूंगा। ये तो समय ही बताएगा। पापा बहुत ही बढ़िया घर है। पापा हमारे पुराने और छोटे घर से तो बहुत ही अच्छा है। पापा बहुत अच्छे हैं। पापा पहले मैं पूरा घर देखूंगी, ठीक है? उसके बाद मैं अपना कमरा चुनूंगी। प्रेरणा, इस पागल को किसी अच्छे से अच्छे कॉलेज में दाखिल कर दे। पापा पहले मैं अपना कमरा चुनूंगी। हाँ हाँ, जाओ। अरे भाई जाओ, ऊपर सामान रख के आओ। बस अब हमारी जिंदगी बड़ी शांति से गुजर जाएगी। पापा पापा ये दरवाजा क्यों बंद है? क्या है इसके अंदर? बेटी उस कमरे को हाथ मत लगाना, उस कमरे को। सुनो मेरी बात, हाथ मत लगाओ उसे। पापा इस कमरे में है क्या? अब ये मेरा स्टडी रूम। देखो, तुम गलती से भी इस कमरे में नहीं जाओ, और ना ही तुम्हारी माँ जाएगी। सुना तुमने? और कोई नौकर चाकर भी इस कमरे में नहीं जाएगा। क्यों पापा? ये तुम बिना सवाल के सिर्फ मेरी बात सुनो। अब तुम अपने कॉलेज जाना शुरू कर दो। जैसे ही सॉल्यूशन गर्म हो जाए, उसमें सोडियम सॉल्ट के 2 क्रिस्टल डालिए, और जब क्रिस्टल पूरी तरह से डाइल्यूट हो जाए, तब रिजेंट की 4 बूंदें उसमें डालिए। चलिए मिलाइए आप लोग। तुम लोग कौन सा सोल्यूशन डाल रहे हो? ये नहीं है। अच्छा आओ, सामने आओ। दिखाओ, अपने आप को दिखाओ। क्या हुआ? इतनी जल्दी अपना वादा तोड़ दिया? मेरी बेटी को ठीक कर दो। उसका चेहरा ठीक कर दो। उसकी आंखें ठीक कर दो। करोगे ना? हाँ, सब ठीक हो जाएगा, मगर तुम्हें मालूम है ना, केस की कीमत किसी को तो चुकानी पड़ेगी। मालूम है ना? मालूम है ना? कीमत चुकानी पड़ेगी। मालूम है ना? फिर भी ठीक कर दूं। फिर भी ठीक कर दो। बेचारी, जब से इसकी बेटी को यहाँ लाया गया है, तब से यूं ही बैठी है। न जाने इस पे क्या बीत रही होगी। कोई फर्क नहीं, जख्म बिगड़ता जा रहा है। अब इन्हें कैसे बताएंगे इनकी बेटी के बचने का कोई चांस नहीं है।
सामने दिखाना अपने आप को। क्या हुआ? तुम खुश नजर नहीं आ रहे हो। मैं ये जानना चाहता हूँ कि पल्लवी का चेहरा ठीक करने के लिए तुमने क्या किया? इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारी बेटी को जो मिला उससे तो तुम्हें खुश होना चाहिए। फिर भी मैं जानना चाहता हूँ कि तुमने क्या किया? तुम जानना चाहते हो तो देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। ये मैंने क्या किया? मैंने इतना बड़ा गुनाह किया? मैंने तुम्हें बताया था कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। जो तुम्हें चाहिए था वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी को देना ही पड़ेगा। अब पछताने से क्या फायदा? लेकिन तुम्हें इतना बुरा मानने की जरूरत नहीं। वो तुम्हारी कुछ नहीं लगती। तुम्हारी बेटी ठीक हो गई है। मैं जानता हूं विनीत, इस समय तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन ऐसा सोचना भी नहीं। तुम मुझे नष्ट नहीं कर पाओगे। इस बार मैं मजबूर था, लेकिन अगर आइंदा मैं इसका इस्तेमाल नहीं करूंगा। नहीं विनीत, तुम्हें एक दिन अपना वादा तोड़ना होगा। तुम एक दिन फिर इस बक्से को खोलोगे। तुम्हें फिर एक बार इस बक्से को खोलना होगा। तुम जरूर खोलोगे विनीत। तुम्हें बक्सा खोलना होगा विनीत। नहीं, मैं वो बक्सा नहीं खोलूंगा, नहीं खोलूंगा वो बक्सा। लेकिन क्या करूं? मैं मरना भी तो नहीं चाहता। मुझे वो बक्सा खोलना ही पड़ेगा, खोलना ही पड़ेगा वो बक्सा। मैं मरना नहीं चाहता, नहीं चाहता मैं मरना। आखिर तू जीत ही गया। मैं मानता हूँ। मुझे आना पड़ा वापस। मुझे वापस आना पड़ा। मैं मानता हूँ मैं हार गया। मैं मानता हूँ। आ जा बाहर। हाँ, बाहर आ। दिखा अपने आप को, दिखा। बहुत सालों के बाद मेरी याद आई विनीत। वक्त ने तुम्हारे साथ इंसाफ नहीं किया है। मेरे घर में एक छोटा सा नन्हा सा नाती पैदा हुआ है। नाती, मैं उसको बड़ा होते हुए देखना चाहता हूँ। मुझे कुछ साल और जिंदा रहना है। तुम अच्छी तरह से जानते हो विनीत,
कि तुम्हारी दिल की धड़कन को ठीक करने के लिए मुझे किसी और के दिल की धड़कन को रोकना पड़ेगा। दे दो कुर्बानी, लेकिन लेकिन मुझे मुझे जिंदा रहना है, मुझे जिंदा रहना है। जैसी तुम्हारी इच्छा। तुम पागल तो नहीं हो गए? क्या हुआ? मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारी हालत बहुत सीरियस है और एक तुम हो कि आईसीयू छोड़ के भागा यहाँ पे। लगता है तुम जिंदा ही नहीं रहना चाहते। अरे डॉक्टर साहब, चलो चलो, कर दी। अभी तुम्हारी आईसीयू लेता हूँ, चलो। अरे प्लीज पापा चलो। अच्छा भाई चलो, ले आओ जो करना है। लेकिन मुझे कुछ हुआ ही नहीं है तो अब आप मेरी कमाल कर रहे हो। अरे भैया मुझे पापा कुछ हुआ प्लीज नहीं, आप डॉक्टर साहब, आप मेरी बात क्यों नहीं मान आप रहे? जानते हैं आपने सबको टेंशन दे दी। डॉक्टर को करने दीजिए जो कुछ अच्छा करना अच्छा, है। जो डॉक्टर जो भी करना है जल्दी करो आप। मुझे कुछ हुआ नहीं, मैं कब से कह रहा हूँ। मैं देखो तो। एकदम फिट हूँ भाई। अरे डॉक्टर साहब, आप मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे हो? आप चुप बैठोगे, मुझे कुछ नहीं नहीं हुआ है, बोलोगे। प्रेरणा तुम खामखा। नहीं डॉक्टर को जो करना है करने दो प्लीज। अच्छा बाबा, करो जो करना है करो, जल्दी करो। कैसे हो गए? मैम, अच्छा करो। शर्ट उतारो भी। अरे डॉक्टर साहब, लेकिन आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो? प्लीज डॉक्टर साहब, आप चुप बैठो। अरे आप शांत रहिए। अरे आपको कराना पड़ेगा। हाँ बाबा, जल्दी जल्दी भाई। अभी आप बिल्कुल चुप बैठेंगे। हाँ चुप ही बैठा हूँ भाई, लेकिन अब जो भी करना है जल्दी करो। अरे ये क्या लगा रहे, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अरे है क्या ये, लगा क्या रहे हो वायर वायर? मुझे तो लग रहा है कि मैं कोई कैदी हूँ। मैं रिकॉर्ड करता हूँ। हाँ करो करो, जल्दी करो। डॉक्टर साहब, लेकिन आप मेरी बात क्यों नहीं मानते? मेरे समझ में नहीं आ रहा है। डॉक्टर साहब, मुझे कुछ नहीं हुआ है। आप चुप बैठिए। ये कैसे हो सकता है? इनके दिल के मसल्स तो सब खराब हो चुके थे, ये अचानक अपने आप ठीक ठाक कैसे हो गए? डॉक्टर साहब, मैंने आपसे कहा था ना, मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। मैं तो काफी सालों तक जिंदा रहूंगा। हाँ, मैं अपनी नाती को बड़ा होते हुए देखूंगा, उसके साथ खेलूंगा भी। मैं ठीक हूँ। डॉक्टर साहब देखिए इसे। डॉक्टर साहब क्या हो गया? सौरभ! सौरभ! क्या हुआ डॉक्टर? दिल की धड़कन तो बंद हो चुकी। क्या? नहीं! नहीं मुझे जिंदा नहीं रहना है। नहीं, मुझे जिंदा नहीं रहना है। बनने से अरे ये क्या किया तूने? ये क्या किया तूने? दोबारा सामने अभी सामने सामने दिखा अपने आपको, दिखा। तूने मेरे दामाद को मार दिया, तूने मेरे दामाद की जान क्यों ले ली? अरे तुम अपने दिल को ठीक करना चाहते थे ना, तो फिर किसी ना किसी को तो भुगतना ही था। क्यों इस बार कुछ ज्यादा तकलीफ हुई विनीत? क्योंकि मरने वाला तुम्हारा अपना है। लेकिन तूने मुझे जिंदा रखने के लिए मेरी बेटी को ही विधवा बना दिया। नहीं विनीत, मैंने नहीं किया। मुझे क्या फायदा दिया? फायदा तो तुम्हें हुआ है। तुमने अपने दामाद को मारा है। तू राक्षस है, राक्षस। देख, मुझे जिंदगी नहीं चाहिए, मुझे मार डाल, लेकिन मेरे दामाद की जिंदगी लौटा दे, सौरभ को जिंदा कर दे। ये मुमकिन नहीं है विनीत। तुम सारे नियम भूल रहे हो। याद है मैंने तुमसे क्या कहा था?
कि मैं मरे हुए को जिंदा नहीं कर सकता। सौरभ मर चुका है और किसी भी हालत में उसे जिंदा नहीं किया जा सकता। मैं जानता हूं कि मैं तुम्हें खत्म तो नहीं कर सकता, लेकिन तुमसे छुटकारा तो पा सकता हूं। मैं तुझे किसी को दे तो सकता हूँ और उसे मैं सब कुछ समझा दूंगा, सब कुछ बता दूंगा उसे। उसको हाथ में लगा, हाथ में लगा उसको हाथ में लगा, हाथ में लगा उसको, हाथ में लगा। विनीत तुम कहाँ जा रहे हो? तुमने कितनी पी रखी है? और क्या युवराज, मेरी जवान बेटी विधवा हो गई। हाँ, वो तो है, मगर विनीत तुम्हारे हाथ में ही क्या है? अचानक ये चीज हमारे घर में कैसे आ गई? इस चीज के बारे में कुछ भी पूछना मना है, समझे? विनीत संभालो अपने आप को विनीत। जब तक ये इस घर में मौजूद है, कोई अपने आप को कैसे संभाल सकता है? मैं इस चीज से छुटकारा पाने जा रहा हूं। मैं अब तुम्हें और कुछ नहीं बता सकता। मैं चलता हूं। सुनो मेरे भिखारी भाइयों, अब तुम्हें जिल्लत की जिंदगी जीने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हें जितना भी खाना चाहिए, पैसा चाहिए, घर चाहिए, तुम्हें मिल जाएगा। अब तुम्हें भीख मांगने की कोई जरूरत नहीं है। लगता है कुछ खाने को मिलेगा, हो सकता है कंबल भी मिले। अरे बेवकूफो, मेरी बात गौर से सुनो। ये जो बक्सा है, बक्सा, इसके अंदर एक शीशा है और कुछ तीलियां। एक तीली अगर तुम शीशे के सामने जलाओगे ना, तो शीशे से एक आदमी आएगा, वो तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी कर देगा, सारी इच्छाएं। तुम्हें भीख मांगने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, समझे? मैं तो समझा था कुछ खाने को मिलेगा, लेकिन इसका तो दिमाग ही खराब है। मैं सच कह रहा हूँ, मौत को रोकने के अलावा तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। हाँ, इसे नष्ट करने वाला खुद नष्ट हो जाएगा। ये उसी को दिया जा सकता है जिसे इसके बारे में पूरी जानकारी है। साहब, हम तो भिखारी जरूर हैं, लेकिन पागल नहीं हैं। आप और किसी को दे दीजिए ये सब ले जाके। लो। नहीं, आप ही ले जाओ और किसी को दे दीजिए। साहब, हमको ये कुछ नहीं चाहिए, हम लोग कोई पागल नहीं है, हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए। नहीं साहब, मैं इसे रख लेता हूँ। लाइए, मैं इसे रख लेता हूँ। खुश रहो, आबाद रहो, खुश रहो, आबाद रहो, खुश रहो, आबाद रहो, खुश रहो, खुश रहो, आबाद रहो, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। सुनो, मैंने उससे पीछे चुरा लिया मैंने। अब जल्द से जल्द तुम सामान बांधो और निकल लो यहाँ से, निकल लो यहाँ से। कहाँ जा रहे पापा? हम कहीं भी जाएंगे, लेकिन इस मलूज घर से दूर कहीं चले जाएंगे। हम इस मलूज घर से दूर चले जाएंगे। इतने चल क्यों रहा है? अरे तुमने इसको ले क्यों लिया? मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बकवास कर रहा था। हाँ वो तो है, लेकिन ये कैसा आईना है, कितना काला सा है, इसमें तो शक्ल भी ठीक तरह से नहीं दिखती, और ये तीलियां कितनी अजीब सी हैं ना।
हाँ हाँ, ये तो मेरे भी कुछ समझ में नहीं आता। एक काम करते हैं, अपन इसको ले जाके किसी कबाड़ी को बेच देते हैं, 10-5 रुपए मिलेंगे, अपने दोनों का पेट तो भर जाएगा। लेकिन क्या बकवास कर रहा था वो। ये तीली ले शीशे के सामने जलाओ तो हर इच्छा पूरी हो जाएगी। वाह। अरे हर बड़े आदमी पीने के बाद ऐसे ही बोलते हैं। फिर ठीक है, ऐसा करते हैं, अभी जला के देखो एक कीड़ी। इसको अपन जला के हाँ, देखते एक हैं। तिली जला के देखो। मांगो, क्या चाहिए तुम्हें? मुझे मुझे बहुत पैसा चाहिए, बहुत ज्यादा पैसा चाहिए मुझे। क्या तुम मुझे दे सकते हो? पागल, तूने भी वही मांगा जो सब मांगते हैं। जा। मैं तो यहाँ से अब दूर चला जाऊंगा। प्रेरणा, पल्लवी और नाती को लेके एक नई जिंदगी शुरू कर दूंगा। वो शैतानी बक्से से तो मैंने पीछे छुड़ा लिया है। अब मुझे कोई चिंता नहीं। हाँ? ये क्या हो रहा है? ये बिजली को भी अभी जाना था। मोमबत्ती अब कहाँ मिलेगी? कहाँ? यहाँ तो यहाँ रखी थी। मिल गई मोमबत्ती तो मिल गई। बिजली जाने का भी। यहाँ पे क्या कर रहे हो? जिस भिखारी को तुमने वो बॉक्स दिया था उसे पैसे चाहिए और मुझे उसके लिए दौलत चाहिए, तो कहीं ना कहीं किसी से तो लानी पड़ेगी। तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं, बस तुमसे पैसे लेकर मैं उसे दे दूंगा। मैं यहां भिखारी की इच्छा पूरी करने के लिए आया हूं। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम ऐसा तुम्हें क्यों आएंगे? मैं क्या मुझे मत मार अभी। लेकिन मैं क्या किया? तुम्हें मत मार। बक्से ने तो जादू कर दिया। वो शराबी सही बोल रहा था। हम अमीर हो गए। अमीर हो गए। ये खून कहाँ से आया? तुम्हें इससे क्या मतलब कि पैसे कहां से आए? तुम बस ऐश करते रहो, मजे लेते रहो। हट के और भी डरावनी और सस्पेंस से भरे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।